हमारे चैनल में आपका स्वागत है। माउंट कैलाश दुनिया के सबसे रिस्पेक्टेड एंड मिस्टीरियस पहाड़ों में से एक है और इसका सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व सदियों से लोगों को अपनी ओर खींचता रहा है। हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान शिव के घर के रूप में अपनी भूमिका से लेकर एशिया की 4 प्रमुख नदियों सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और कर्नाली के सोर्स के रूप में अपनी प्रतिष्ठा तक कैलाश पर्वत लंबे समय से लेजेंड एंड मिथ में डूबा हुआ है। सो कम अलॉन्ग विथ मी, क्योंकि हम कैलाश पर्वत के रहस्यों और पीढ़ियों से इसके चारों ओर बुनी गई फैसिनेटिंग इंसिडेंट्स को एक्सप्लोर करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं। इसे अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें। इस वीडियो में हम इस पवित्र पर्वत के आसपास समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत में डूबे हुए कैलाश पर्वत से संबंधित 5 सबसे इंटरेस्टिंग एंड फैसिनेटिंग घटनाओं और कहानियों की चर्चा करेंगे। फर्स्ट, द मिस्ट्री ऑफ माउंट कैलाश। कैलाश पर्वत का रहस्य सदियों से लोगों को अपनी ओर खींचता रहा है। पश्चिमी तिब्बत में स्थित यह पवित्र शिखर कई लेजेंड्स, मिथ्स और स्टोरीज का विषय रहा है। उसका मानना है कि विनाश और निर्माण के हिंदू देवता भगवान शिव का निवास स्थान है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ पर्वत पर रहते हैं और कहा जाता है कि वो 1000 साल में वहाँ नृत्य करते हैं, जिसे ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है और फिर से बनाया जाता है। बौद्धों का भी पहाड़ से गहरा संबंध है। इसे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर का जन्म स्थान मानते हैं। जैन भी कैलाश पर्वत को एक पवित्र स्थल मानते हैं, यह मानते हुए कि वह स्थान है जहां उनके पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ ने ज्ञान प्राप्त किया था। इन धार्मिक मान्यताओं के अलावा कैलाश पर्वत को लेकर कई अन्य सिद्धांत और कहानियां भी हैं। जैसे कुछ लोग इसे ब्रह्मांड के एक्सिस के रूप में देखते हैं और दुनिया का भौतिक और आध्यात्मिक केंद्र मानते हैं। कैलाश पर्वत के बारे में ये भी कहा जाता है कि वहाँ पर्वत के नीचे छुपे हुए शहर हैं और अंडरग्राउंड सिविलाइजेशंस भी हैं। ये भी माना जाता है कि वह एक मैन मेड पिरामिड है या वो एक न्यूक्लियर प्लांट है, लेकिन आज तक ये कुछ भी प्रमाणित नहीं हुआ है। कैलाश पर्वत के आसपास कई रहस्यों और लेजेंड्स के बावजूद यह दुनिया में सबसे सम्मानित चोटियों में से एक है। सेकंड, साइबेरियन ट्रेकिंग ग्रुप। एक बार साइबेरियन ट्रेकर्स का एक समूह था जिसने कैलाश पर्वत के आध्यात्मिक महत्व के बारे में सुना था और पवित्र पर्वत की तीर्थ यात्रा करने का फैसला किया था। यात्रा लंबी थी और कठिन भी, लेकिन समूह दृढ़ था क्योंकि ये मिशन शिखर तक पहुंचने की उनकी इच्छा से प्रेरित था। जैसे ही वो पहाड़ की चोटी के पास पहुंचे, एक अजीब सी घटना घटी। अचानक सभी ट्रेकर्स को लगा जैसे समय रुक सा गया है और उन्होंने खुद को एक स्ट्रेंज इथेरियल रिल्म में सस्पेंडेड पाया। उन्होंने महसूस किया कि अब समय और स्थान के नियमों से बंधे नहीं थे और उन्होंने भगवान शिव के दिव्य क्षेत्र की एक झलक मिल गई थी। उन्हें लगा कि जैसे कोई उन्हें पीछे की ओर धकेल रहा हो और वो नहीं चाहता कि ट्रेकर्स और आगे कैलाश पे जाएं। उनके नाखून, बाल इत्यादि तेज़ी से बढ़ने लगे थे। अंत में उन्होंने मिशन को बंद कर दिया। ट्रेकर्स इस अनुभव से काफ़ी सरप्राइज्ड हुए और दुनिया के साथ अपनी कहानी शेयर करने के लिए उत्सुक होकर घर को लौटे। हालांकि जब वे अपने घरों में लौट आए और समाज में वापस शामिल होने की कोशिश की, तो उन्होंने पाया कि कैलाश पर्वत की यात्रा से वो काफ़ी बदल गए थे। उनकी यूथफुल अपीयरेंस एंड वाइटैलिटी के बावजूद अब अजीब लक्षणों का अनुभव करने लगे थे और महसूस किया कि वो अपने वर्षों से अधिक उम्र के हो चले थे। कुछ महीनों के भीतर ही प्रत्येक ट्रेकर्स का मिस्टीरियसली निधन हो गया क्योंकि उनकी एज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। किसी को इसका कोई कारण समझ नहीं आया। थर्ड, द डिस्कवरी ऑफ कैलाश मानसरोवर। 7वीं शताब्दी में चीनी भिक्षु वेनसांग द्वारा कैलाश मानसरोवर की खोज इस पवित्र स्थल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। ह्वेनसांग एक प्रसिद्ध भिक्षु और विद्वान थे जो बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए भारत की अपनी महाकाव्य यात्रा के लिए जाने जाते हैं। अपनी यात्रा के दौरान
उन्होंने एक रहस्यमय पर्वत के बारे में सुना और तिब्बत के सुदूर पश्चिमी क्षेत्रों में स्थित झील और उन्हें अपने देखने का दृढ़ संकल्प लिया था। ह्वेनसांग क्षेत्र की सुंदरता और शांति से चकित था और कहा जाता है कि वह विस्मय और आध्यात्मिक ज्ञान की भावना से भरा हुआ था। उन्होंने क्षेत्र की सावधानीपूर्वक नोट्स और रेखाचित्र लिए, जिसे उन्होंने बाद में अपने प्रसिद्ध यात्रा वृतांत द ग्रेट टैंग रिकॉर्ड्स ऑन द वेस्टर्न रीजन में दर्ज किया। यह कैलाश मानसरोवर का पहला रिकॉर्ड किया गया खाता था और बाद की पीढ़ियों के खोजकर्ताओं और साहसी लोगों के लिए एक वैल्यूएबल रेफरेंस मटेरियल के रूप में काम करेगा। फोर्थ, द जर्नी ऑफ मिलारेपा। तिब्बत के सबसे सम्मानित संतों में से एक मिलारेपा की यात्रा कैलाश पर्वत से निकटता से जुड़ी हुई है। एक धनी परिवार में जन्मे मिलारेपा कम उम्र में ही आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित हो गए थे और अंततः प्रसिद्ध गुरु मारपा के शिष्य बन गए थे। अपने छात्रों के लिए मारपा की परीक्षाओं में से एक कैलाश पर्वत की यात्रा करना और उसके पवित्र जल की एक मात्रा प्राप्त करना था, जिसके बारे में कहा जाता था कि इसमें शक्तिशाली आध्यात्मिक गुण हैं। मिलारेपा ने उत्सुकता से इस कार्य को हाथ में लिया और ऐसी यात्रा पर निकल पड़े जो उन्हें हिमालय के हृदय में गहराई तक ले जाएगी। वैसे ही उन्होंने कैलाश पर्वत की ओर अपना रास्ता बनाया। मिलारेपा को कई बाधाओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आखिरकार वह कैलाश पर्वत के आधार पर पहुँचे, जहाँ उनका सामना राक्षसी प्राणियों के एक समूह से हुआ जो मानसरोवर झील के पवित्र जल की रक्षा करते थे। आध्यात्मिक कौशल के एक उल्लेखनीय प्रदर्शन में मिलारेपा ने राक्षसों को मात दी और अपने बर्तनों को पवित्र जल से भरने में सफल रहे। वह मारपा के पास लौट आया, जो उसकी भक्ति और आध्यात्मिक शक्ति से बहुत प्रभावित था। कई तिब्बतियों के लिए कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील पवित्र स्थल बने हुए हैं और मिलारेपा की यात्रा उनकी सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक परंपरा का एक अभिन्न अंग है। फिफ्थ, द कोरा। कोरा एक आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा है जिसमें कैलाश पर्वत की परिक्रमा शामिल है। इससे शारीरिक और मानसिक रूप से दुनिया के सबसे पवित्र और चुनौतीपूर्ण ट्रैक में एक माना जाता है। यात्रा 3 से 4 दिनों की अवधि में होता है और लगभग 52 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कई लोगों के लिए कोरा एक गहरी व्यक्तित्व और आध्यात्मिक यात्रा है और वे ट्रैक को परमात्मा से जोड़ने और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के तरीके के रूप में मानते हैं। कठिनाइयों के बावजूद बहुत से लोग कोरा को अपने मन और शरीर को शुद्ध करने और परमात्मा से जोड़ने के तरीके के रूप में अपनाते हैं। दूसरों के लिए कोरा देवताओं और पहाड़ों के प्रति अपनी भक्ति दिखाने का एक तरीका है। अंत में कैलाश पर्वत ने अपने रहस्य, किंवदंतियों और आध्यात्मिक महत्व के साथ हजारों वर्षों से लोगों की कल्पना पर कब्जा कर रखा है। चाहे आप एक चुनौती की तलाश कर रहे हो, आत्म खोज की यात्रा कर रहे हो या परमात्मा से जुड़ने का तरीका ढूंढ रहे हो, कैलाश मानसरोवर अविस्मरणीय और अनुभव अपरिपूर्ण है। अगली बार हमसे जुड़े, क्योंकि हम टॉप 5 ऑफ एवरीथिंग विद अंशुमन पर दुनिया भर के अधिक आकर्षक स्थलों और कहानियों को उजागर करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।